दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अरुण पंचारिया। पेश है एक आर्टिकल, हम भूल न जाएं उनको, लंदन में गरजा शेर। साउंड एडिटिंग मेरे अजीज दोस्त स्वरूप हल्दर की है। देश की आजादी में प्राणों की आहुति देने वाले तमाम युवाओं में अलग नाम है मदन लाल ढींगरा का। इंग्लैंड में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगाने वाले मदन लाल ने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को आग में बदल दिया था। इंद्रप्रीत सिंह का आलेख, स्वाधीनता के लिए संघर्ष हेतु मदन लाल ढींगरा के तरीके से कोई सहमत हो या न हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वह भगत सिंह जैसे शहीद आजम के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारी के लिए पथ प्रदर्शक। ढींगरा जब ब्रिटेन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वायली पर गोलियां बरसा रहे थे, तो वो देश के उन नौजवान क्रांतिकारियों के अंदर स्वाभिमान भर रहे थे, जिसके कारण ये युवा स्वाधीनता का स्वप्न देखने लगे थे। ऐसे नौजवानों की बहुत बड़ी जमात उस वक्त देश में थी, जिसको ढींगरा ने अपने कृत्य से प्रभावित किया। मदन लाल ढींगरा भी चाहते तो अपने भाइयों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे। वो अपने 7 भाइयों में छठे नंबर पर थे। कॉलेज के दिनों में ही उनके अंदर स्वराज की भावना घर करने लगी थी। महात्मा गांधी ने तो बाद में स्वदेशी को स्वराज की आत्मा बताया, लेकिन उसके पहले से ही मदन लाल ढींगरा इसको जीने लगे थे। उन्होंने छात्र जीवन में ही कॉलेज के कोट का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उसका कपड़ा ब्रिटेन से आया था। उनके इस कदम ने अन्य छात्रों के अंदर भी स्वदेशी की भावना जगाई। कॉलेज प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की और कॉलेज से निकाल दिया, लेकिन वो स्वदेशी को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद उनके बड़े भाई ने उनको पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जो पूरा जीवन बदल देते हैं। ढींगरा के जीवन में ऐसा ही दिन मई 1907 में आया, जब लंदन की सड़कों पर घूमते घूमते एक दिन मदन लाल इंडिया हाउस पहुंच गए। उस समय भारत की दुर्दशा पर वीर सावरकर का भाषण चल रहा था। भारत से लंदन पढ़ने आए विद्यार्थी इसे बड़े ही गौर से सुन रहे थे। मदन लाल भी पीछे जाकर बैठ गए। वे सावरकर के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी भारतीय छात्रों के साथ इंडिया हाउस में रहने का संकल्प ले लिया। उस समय वहां अन्य प्रमुख भारतीयों में नीति सेन दास, अली खान, विनायक दामोदर सावरकर, महादेव बापट, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरनाम सिंह अरोड़ा, बीबेस नैयर, गोविंद अमीन,
गंडोरंग आदि रह रहे थे। मदनलाल ने अपने पिता डॉक्टर द्वित्यमल और भाइयों की तुलना यहाँ के लोगों से की। दरअसल उनका परिवार अंग्रेजों का वफादार था। उनको महसूस हुआ कि कितना फर्क था इसमें और उनके पिता और भाइयों में। बस यहीं से युवा मदनलाल के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पनपने लगी और वे भारत की आजादी के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। नहीं डगमगाए कदम, वे हमेशा अंग्रेजों से उनके द्वारा दी जा रही यातनाओं का बदला लेने की बात करते। कहते हैं कि एक दिन सावरकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे हाथ आगे करने को कहा। मदनलाल ने हाथ आगे कर दिया। सावरकर ने उनके हाथ में सुआ गाड़ दिया, लेकिन इस पंजाबी सपूत ने आह तक नहीं भरी। सुआ निकाल लिया गया तो दोनों की आंखों में आंसू भर आए। अंग्रेजों ने इंडिया हाउस में बढ़ती मदनलाल की गतिविधियों की खबरें उनके पिता डॉक्टर द्वित्यमल तक पहुंचानी शुरू कर दी। इससे उनके पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने बेटे को उपदेश भरे कई पत्र लिखे, लेकिन मदनलाल अपने पथ से नहीं डगमगाए। उनका प्रत्येक निर्णय सुविचारित रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार M.M. जुनेजा अपनी किताब में लिखते हैं कि ढींगरा का मानना था कि कई बार गैर जिम्मेदार तरीके से काम करने पर सोच समझकर किए जाने वाले काम का रास्ता बंद हो जाता है। जैसा कि स्वाधीनता के प्रथम संघर्ष के अवसर पर मंगल पांडे ने छोटी सी बात पर उत्तेजित होकर महान योजना को खटाई में डाल दिया था। सारा भारत बना परिवार। मदनलाल ढींगरा के बारे में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश सेना के कर्जन वायली को क्यों मारा। दरअसल ढींगरा कर्जन वायली को भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के लिए दोषी मानते थे, इसीलिए उन्होंने कर्जन वायली को मारा था। उनकी दृष्टि में यह अन्याय का प्रतिकार करना था। कर्जन वायली को मारने पर भारत में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया ही मिली थी। M.M. जुनेजा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधी जी ने जोहान्सबर्ग से छपने वाले अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी और कहा था, कर्जन वायली की हत्या हुई, यह भयंकर काम हुआ है, इससे भारत की बहुत हानि हुई है। यह कृत्य हमारे विचार से अनुचित है। हालांकि उन्होंने दूसरों की बातों के आधार पर विचार निर्मित करके यह काम किया, इसलिए मैं उनको निर्दोष मानता हूं। दूसरी ओर इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा की नजरों में उन्होंने वह काम किया था जो साम्राज्यवाद के शिकार अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। क्रांतिकारियों का इतिहास लिखने वाले श्री कृष्ण सरल ने लिखा है,
मदनलाल ढींगरा को करोड़ों भारतीयों ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपना लिया है। सारे संसार में जहां जहां भारतीय थे, मदनलाल ढींगरा उन सबके प्रिय बन गए थे। तो दोस्तों, ये था हम भूल न जाएं उनको, लंदन में गर्जा शेर। यह आलेख ब्रेल समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। और फिर से बता देते हैं आपको, साउंड एडिटिंग स्वरूप हल्दर। अब आपके इस दोस्त अरुण को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।